ओके जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, पहले इसको डिस्कस करते हैं आज। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तक डिस्कस कर लिया है ना। तो जैसे अभी तक हमने सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हमने पढ़ा था, अब हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हमने पढ़े हैं पहले। अभी हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, यही है। सो ये टॉपिक आएगा अब, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, है ना। तो हमने सीक्वेंस सीरीज पढ़े हैं, सीक्वेंस सीरीज में था सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, अब है सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, है ना। ये हमें डिस्कस करना है। तो वी हैव टू डिस्कस दिस टॉपिक, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो सिंपल है, जैसे एन था सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर A1 A2 A3 A4, वैसे ही ये क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ क्या होगा, वो x1 x2 x3 डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ random variables defined on probability space ओमेगा सिग्मा फील्ड को यहाँ जी लिखता था मैं p। तो ये सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस पे डिफाइंड रैंडम वेरिएबल है। जैसे nth टर्म को हम लोग लिखते हैं ना xn, वहाँ an लिखते थे, यहाँ nth लिखेंगे। सो राइट दैट इज, ऐसा लिखेंगे कि xn, n की वैल्यू 1 to infinity इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ऐसा लिखेंगे हम लोग सिंपली। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। कोई एग्जांपल बताओ कुछ लोग। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब कोई एग्जांपल। जैसे अभी मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि मान लो xn का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0,1/n, सिंपल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x1 इज नॉर्मल 0,1, x2 इज नॉर्मल 0,2, x3 इज नॉर्मल 0,1/3, x2 इज नॉर्मल 0,1/2, x3 इज नॉर्मल 0,1/3 एंड सो ऑन। तो ये है डेफिनेशन सीक्वेंस ऑफ, मतलब ये एग्जांपल है। और भी हो सकता है कि xn इज मान लो बर्नौली 1/n, इस टाइप का। तो यहाँ p के प्लेस पे 1/n है, जैसे चेंज करेंगे वैसे हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, या है ना, कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। अब हमें बात करनी है कन्वर्जेंस की, कि जैसे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में एक टाइप का ही कन्वर्जेंस वहां हमने डिस्कस किया था कि an की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वी से an इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अभी हमारे पास क्या है, वी हैव दिस सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, है ना। हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। अब इसमें डिफाइन करना है ना। वी हैव टू डिफाइन, द फर्स्ट टर्म इज कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है, कोई रैंडम वेरिएबल कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सम रैंडम वेरिएबल। यहाँ 4 डिफरेंट टाइप का कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन। देन उसका इंटर रिलेशंस क्या है वो डिस्कस करेंगे एक बार सारा फिर, है ना, स्लट्सकी लेमा एंड बोरल कैंटली लेमा एंड ऑल दैट। तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी। वीक एंड स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड ऑल दैट, है ना। तो ठीक है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ, ये तो एग्जांपल हो गया कि व्हाट इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो बस यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की बजाय सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है। तो ये है ना, नेचुरल नंबर से अपना सीक्वेंस जो भी होता है उस पर एक फंक्शन होगा, मतलब जस्ट सीक्वेंस है। हमें डिफाइन करना है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, सो इसका क्या डेफिनेशन है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका नोटेशन होगा तो लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ, ये वैसे ही जैसे an बी अ सीक्वेंस ऑफ, वहां लिखते थे रियल नंबर्स, तो अब लिखेंगे लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, है ना। लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड x बी अ सीक्वेंस, x बी अ सीक्वेंस, सॉरी x बी अ रैंडम वेरिएबल, सीक्वेंस नहीं, क्योंकि सीक्वेंस होने के लिए n होना जरूरी है उसमें। तो है ना, जैसे जो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है वो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल होता है, वहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं आप ना, आपको याद होगा।
तो अभी हम डिस्कस करेंगे, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर आगे आएगा, वो इससे ही रिलेटेड है, वो हालांकि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल होता है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल, एक्स बी एनी random variable. So xn converges in distribution to a random variable x. xn converges in distribution to a random variable x. xn converges in distribution to a random variable x, मतलब that is mathematically xn converges in distribution to x. आपको मैं बता दूं, पहले हमने पहले एक ऐसा नोटेशन मैं यूज करता था, किस तरह का, जैसे मैं ऐसा यूज करता था कि x एंड y, तो इसका मतलब था कि x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ y, सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ y, और इसका डेफिनेशन होता था कि ये होता था कि CDF ऑफ x एट t इज इक्वल टू CDF ऑफ y एट t फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r. ये अलग चीज है ना, इट इज डिफरेंट थिंग. अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये वाला चीज, xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, ये अलग है. वहां टू रैंडम वेरिएबल्स है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है. यहां हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, यहां बोल रहे हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है जो n पे डिपेंड करे, n चेंज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती चली जाएगी. या चेंज नहीं भी होगी, मतलब डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स वी हैव x1 x2 x3 x4 x5 एंड सो ऑन. उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, वी से दिस रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस टू x इन डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका डेफिनेशन मैं यहां लिख रहा हूं. बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है. तो xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x इफ एंड ओनली इफ, सिंपल डेफिनेशन है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी CDF ऑफ xn रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू CDF ऑफ x रैंडम वेरिएबल. और किस पॉइंट पे लिमिट इक्वल होने चाहिए, एट ऑल द पॉइंट्स वेयर लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट लगाने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, जैसे सीक्वेंस ऑफ रियल में लिमिट बोल रहे थे, है ना, लिमिट ऑफ सीक्वेंस. तो ये है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि लिमिट लगाने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन आया, जैसे लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन. सो एट ऑल द पॉइंट्स वेयर लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, या तो मैं पूरा लिख देता हूं, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्चुअली fx है, दिस fx इज कॉन्टिन्यूअस, उन पॉइंट्स पे जिस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है. तो एक्चुअली ये है डेफिनेशन इसका, ठीक है. तो यहां जो मैं बता रहा था आपको कि इसका मतलब होगा, दिस मीन्स कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी CDF ऑफ xn मस्ट बी इक्वल टू CDF ऑफ x. तो यहां जो आएगा वो CDF होने चाहिए, ठीक है. तो यहां पे CDF होने चाहिए. दिस इज CDF ऑफ x. तब हम बोलेंगे कि xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x. ओके है. तो नाउ चलो एक दो क्वेश्चन, तो ये डेफिनेशन ओके है, एक बार रीड कर लो ठीक से. इसमें 2 4 5 क्वेश्चन लिखता हूं, आप ट्राई करना. देखो तभी सीखोगे जब आप क्वेश्चन ट्राई करोगे. थ्योरीज तो हर जगह लिखी है, डेफिनेशन किसी बुक में मिल जाएगा, लेकिन इस डेफिनेशन को समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाना इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस. तो ठीक है अभी तक. चलो एक आसान सा एग्जांपल लिखता हूं, देखो.
एक क्वेश्चन लिखता हूं, पहला क्वेश्चन, लेट एक्स एन बी अ रैंडम वेरिएबल डीजेनरेट एट एक्स एन बी अ रैंडम वेरिएबल बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल सच दैट एक्स एन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डीजेनरेट एट 1/n, क्या बोल रहा हूं, डीजेनरेट एट 1/n, ये डीजेनरेट है 1/n, समझ आता आपको इसका मतलब, इसका मतलब है दैट इज पीएमएफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n इज 1, है ना, जीरो अदरवाइज, या इसी को आप दूसरे तरीके से लिखेंगे, सो पीएमएफ ऑफ दिस या तो 1 होगा या 0 होगा, तो 1 कब होगा, जब x के प्लेस पे 1/n है, एंड 0 अदरवाइज, ये है। सो द क्वेश्चन इज xn converges in distribution to x, then what is, पहला पार्ट है what is distribution of x, दूसरा पार्ट है what is mean of x, तीसरा पार्ट है what is variance of x, है ना, फोर्थ पार्ट है नो सच x एग्जिस्ट, नो सच x एग्जिस्ट, ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है जहां पे ये कन्वर्ज करे। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कहीं ना कहीं कन्वर्ज ही करे, जैसे आप जानते हैं ना सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में जरूरी थोड़ी है कि हर सीक्वेंस कन्वर्ज ही करेगी, जैसे -1 की पावर n कहीं कन्वर्ज नहीं कर रही है, या बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस है जो कन्वर्ज नहीं कर रही है, n है। सो यहाँ भी जरूरी नहीं कि हर सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कन्वर्ज ही करेगी, कन्वर्ज तब करेगी जब इसके सीडीएफ का लिमिट इसके सीडीएफ के इक्वल आ जाए, किसी रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ आ जाए, अगर सीडीएफ नहीं आएगा तो डज नॉट कन्वर्ज, तो है ना, नो सच एक्स एग्जिस्ट। तो एक बार आप लोग डेफिनेशन लगा के ट्राई करेंगे, करके देखिए, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन था कि इसका सीडीएफ लिखो, सीडीएफ में n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, जो नया लिमिट जो आएगी सीडीएफ की वो क्या खुद भी सीडीएफ है, और अगर सीडीएफ है तो किस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है वो देखना है आपको, कर पाओगे, चलो मैं कर देता हूं। तो यहां से आ जाएगा डीजेनरेट का सीडीएफ कैसे लिखते हैं, सपोर्ट तो 1/n है, तो जब x लेस देन 1/n होगा तो 0 रहेगा, और 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1/n, ठीक। सो अब आपसे अगर पूछा जाए इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ तो क्या होगी, व्हेन यू अप्लाई n टेंस टू इन्फिनिटी तो क्या होने वाली है, यूजर्स अप्लाई n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जब आप यहां पे लिमिट when you apply limit n tends to infinity cdf of xn at x, तो जहां जहां इसमें n दिख रहा है n को इन्फिनिटी रख दो, टेंस टू इन्फिनिटी, तो होगा क्या, ये तो 0 1 है, ये तो चेंज होना नहीं है, 0 और 1 तो चेंज होना नहीं है, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो हो जाएगा x लेस देन 0, यहां पे आ जाएगा x मोर देन इक्वल टू 0, यही रहेगा। तो ओके जी, और ये 0 को छोड़ के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस था ना, दिस इज कॉन्टिन्यूअस 1/n को छोड़ के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो बाकी पॉइंट पे लिमिट देखना होता है। अब बताओ ये जो सीडीएफ आपको दिख रहा है ये किस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है, दिस इज एफ एक्स एट एक्स, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो ऐसे ही तो आ गया, बस एन वाई एन की जगह 0 आ गया, तो इसका मतलब x इज डीजेनरेट एट 0, x इज डीजेनरेट एट 0, ये जो सीडीएफ है डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल का है एट 0 पे, चेक कीजिए। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, सो इट इज डीजेनरेट मतलब कांस्टेंट, डीजेनरेट मींस कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, तो दिस इज डीजेनरेट एट 0, मीन 0 वेरिएंस 0, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी 3 पार्ट सही है। किसी को कुछ पूछना है, देखिए ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन इज, मान लो xn इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल नहीं सर, बर्नौली। वहाँ पे मीन वेरिएंस कैसे जीरो आ गया था ना, हाँ डिजेनरेट इसकी वजह से। अच्छा अच्छा। जी, मीन। ये जो x आया ना, x का सी डी हाँ। एफ ये है, तो जंप कहाँ पे है, जीरो पे है। तो एक्चुअली x बराबर जीरो की प्रोबेबिलिटी वन आएगी, तो यहाँ से जब आप निकालेंगे मीन तो जीरो आएगी, वेरिएंस निकालेंगे जीरो आएगी। ठीक है, जी जी। हाँ क्योंकि ये डीजेनरेट है। अभी एक्स एन इज अ बर्नौली, मान लो वन बाई एन है, एंड वाई एन इज बर्नौली एन है। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन लिख रहा हूं, एक्स एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सम रैंडम वेरिएबल एक्स। बी ऑप्शन है वाई एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सम रैंडम वेरिएबल एक्स। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी e of xn is equal to e of x। ऑप्शन सी है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी e of yn is equal to e of y। मुझे लगता है ये ऑप्शन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद ही फ्रेम कर रहा हूँ, तो अभी इसको ले रहने दो। इस पे आएंगे अभी, तो अभी के लिए पहला दो ऑप्शन चेक करो जरा, या मैं ऐसा लिख देता हूँ। ये है ना, इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एनी रैंडम वेरिएबल वाई, जैसे इसको है ना कॉम्प्लीमेंट बना दिया चार ऑप्शन। आप लोग देख के बताइए समझ आ रहा है तो ट्राई करके देखिए, डेफिनेशन लगाइए, है ना, सॉल्व करके आंसर बताओ। और अगर मान लो नहीं सॉल्व करोगे तो मेरा क्या है, मैं पढ़ा पढ़ाए खत्म कर दूंगा सिलेबस, अगले 15-20 दिन में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर मैं पढ़ाने पे उतारा है ना, मतलब सिर्फ पढ़ा पढ़ाए खत्म करना है कोर्स, तो मैं 20 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा अगले 20 दिन में। अगर वैसे ही तुम्हें पढ़ना है, अगर सॉल्व करने हैं तो मैं स्लो पढ़ाऊंगा, नहीं तो क्या है, मैं लिखूंगा सॉल्व करूंगा, लिखूंगा सॉल्व करूंगा, फिर डेफिनेशन 20 दिन में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, बाकी बचा हुआ ये है। अगर सिर्फ सिलेबस ही खत्म करना है तो मैं ये कह रहा हूँ। ये है क्योंकि मैं स्लो पढ़ाता हूँ कि सीखो। अगर सिर्फ सिलेबस खत्म करना बड़ी बात थोड़ी है, डेफिनेशन लिखो, थ्योरम लिखो, एग्जाम्पल करो, बस ऐसे कर करके बस खत्म हो जाएगा सिलेबस। सॉल्व करोगे तो इसलिए मैं वेट करता हूँ। तो चेक करके देखो जो भी समझ आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आए, अभी तुम्हें अगर मैं पूछूँ तो एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमें। अगर मैं यहाँ अगर चेक करता हूँ, क्वेश्चन देखे हो तुम वहाँ वाला? देख के बताओ जिनको समझ आ रहा है।
नहीं समझ आ रहा उनको पूछो कि भाई क्या समझ नहीं आ रहा। सर एक्शन बर्नौली 1/n है, तो जब हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/n पे करेंगे। नहीं, 1/n पे क्यों करेंगे? आपको डेफिनेशन ही पता नहीं है। क्या डेफिनेशन है? आप अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी करना है, जो डेफिनेशन है वही करोगे ना आप। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, जो डेफिनेशन कह रहा है वो करना है। तो डेफिनेशन कह रहा है सी डी एफ निकालो एक्सन का, और सी डी एफ में एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, और उसके बाद देखो किसका सी डी एफ के इक्वल आएगा, ये देखना है। सर सी एंड डी। सी एंड डी, अच्छा कोई किसी पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, ओके। ए बी। अच्छा एक का ए बी आया, एक का सी डी आया, ऐसे कैसे भाई? पहले बात, बर्नौली एन कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा? उसके लिए एन को 0 से 1 के बीच होना पड़ेगा, नहीं? वाई एन कहाँ कन्वर्ट करे? बर्नौली एन है तो एन तो पी की जगह एन आ गया, एन आ गया, इसका मतलब है तो एन तो 0 के 1 के बीच होना, तभी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी कैसे ले सकते हैं? तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं बनाएगा, है ना? तो इसमें मुझे क्या करना, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सर पी का तो रेंज 0 से 1 होगा, तो चलो अभी के लिए इसको एक्सपोनेंशियल 1/n कर देता हूँ, अब काम करेगा ये? चेक करो, ठीक है, लैम्बडा की जगह 1/n है, ठीक है। अब चेक करो, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं बनाएगा वो एक्सपोनेंशियल एन, वो बर्नौली एन का डिस्ट्रीब्यूशन एन तो पी हो गया ना, पी को 0 से 1 में होना पड़ेगा तभी होगा। देखो अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा कि जैसे इन्होंने बोला कि x का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स एन का डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली 1/n, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, या तो 0 या 1, पीएमएफ लिख रहा हूँ अभी मैं, है ना, दिस इज द पीएमएफ। पीएमएफ इज व्हेन x, है ना, बर्नौली p 1/n है ना, सॉरी, तो यहाँ पे सपोर्ट 0 1 होता है ना, बर्नौली का सपोर्ट क्या है? 0 1, 0 1, 0 फेलियर 1 सक्सेस, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/n है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी
1 minus 1 by n. So this is the PMF of Bernoulli. xn रैंडम वेरिएबल, xn रैंडम वेरिएबल का ये PMF है. CDF क्या होगा? So what is CDF of xn? तो CDF of xn निकालेंगे तो सपोज 0 1 है. So x लेस देन 0. पहले तो CDF लिखना आना चाहिए, उसके बाद लिमिट लोगे ना. पहले तो CDF लिखना है. सो 0 0 पे कितना है? 1 माइनस 1 बाई एन 1, यही है. अब आप इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ एक्स एन एट n, तो क्या बनेगा? 0 और ये 1 1. 0 कब? व्हेन x लेस देन 0. 1 कब? मोर देन 0 लेस देन 1 मोर देन इक्वल टू 1. ठीक है. सो यहां से क्या आएगा आंसर? तो ठीक है. नाउ इफ यू सॉल्व, तो ये ध्यान से देखो, इसको थोड़ा वो कर लो. ये तो 1 1 दोनों सेम ही है ना, दो पार्ट में लिख लो जस्ट 0 1. सो x लेस देन 0 और ये क्या होगा? x मोर देन इक्वल टू 0, राइट. तो 0 पे इसका मतलब है ये डीजेनरेट है. ये डीजेनरेट का CDF होता है ना, क्योंकि लेस देन 0 पे 0 है, मोर देन इक्वल टू 0 1 है. तो इसका मतलब है कि 0 पे जंप है. कितने का जंप है? 1 का. तो दिस इज डीजेनरेट एट 0. तो यहां से मैंने क्या दिखाया आपको कि xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x. तो x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है डीजेनरेट एट 0. तो जब xn रैंडम वेरिएबल बर्नौली 1 बाई n है, सो xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू डीजेनरेट 0 रैंडम वेरिएबल. सिमिलरली दूसरा वाला ट्राई करते हैं. तो यहां से क्या हमने देखा कि जो xn है कन्वर्जेस, अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो यही चीज है. डीजेनरेट एट 0 मतलब कांस्टेंट 0. तो यू कैन राइट लाइक दिस कि xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0. तो ये सही है, xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0. y की बात करते हैं. देखो y एक्सपोनेंशियल 1 बाई n लिखा है मैंने. सो तो यहाँ y जो लिया हमने, y इज एक्सपोनेंशियल 1 बाई एन ना. दिस y इज एक्सपोनेंशियल 1 बाई एन. ये कहाँ कन्वर्ट करेगी? सो yn इज एक्सपोनेंशियल 1 बाई एन. तो इसका आप लोग PDF जानते हो y का. दिस विल बी 1 बाई एन e की पावर माइनस x बाई एन, x मोर देन 0. यही है. नाउ जब CDF लिखेंगे आप yn का, सो क्या आएगा? CDF ऑफ yn इज, इसका ना आपको पता ही है CDF क्या होता है. 0, यहाँ x नहीं y वेरिएबल में लिख रहा हूँ, तो यहाँ y कर देता हूँ. ठीक है ना. तो y में कर दो चेंज, y अपॉन n, बिकॉज वेरिएबल y है. तो ये कब होगा? जब y लेस देन 0 है. 1 माइनस e की पावर, यही होता है y बाई n. कब? जब y मोर देन इक्वल टू 0. एक्सपोनेंशियल का CDF आप लोग जानते हैं. दिस इज. अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ. यू अप्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ yn. तो क्या आएगा? ये पहला तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही है. इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, y पॉजिटिव है, तो देखो क्या होगा. तो यहां से आया 1 माइनस n को हम इन्फिनिटी लेंगे तो y अपॉन इन्फिनिटी 0, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0. तो ये 0 आ गया जब y लेस देन 0 है, एंड 1 आ गया जब y मोर देन इक्वल टू 0 है. इनडायरेक्टली 0 आ गया फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r. नाउ द क्वेश्चन, ये 0 CDF है क्या? जहां पे लिमिट हमने फाइंड किया है, क्या वो कोई रैंडम वेरिएबल है? तो मैं आपको बताऊं कि यहां से मुझे ऐसा मिला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ yn एट y इज 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r. द क्वेश्चन इज, क्या ये 0 CDF बनाएगा? किस रैंडम वेरिएबल का CDF है ये? दिस इज नॉट द CDF, है ना. 0 CDF है ही नहीं. अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो fy जो मुझे मिला है 0, है ना, जहां y बिलोंग्स टू r, दिस इज नॉट अ CDF. क्यों भाई? क्योंकि CDF होने के लिए प्लस इन्फिनिटी पे 1 आना चाहिए, है ना. तो CDF होने के लिए ये तो
प्लस इन्फिनिटी पे 1 आना चाहिए, तो 0 ही हमेशा है, तो ऐसा तो आएगा नहीं। इसका मतलब है दिस इज नॉट अ CDF। और इससे ये समझ आया कि yn डज नॉट कन्वर्ज टू एनी रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये चीज है। सो यहां से yn डज नॉट कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एनी रैंडम वेरिएबल। तो ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल है ही नहीं। मतलब अगर मैं लिखता हूं कि yn कन्वर्जेस टू y इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब y डज नॉट एग्जिस्ट, देर इज नो सच डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं जहां पे yn कन्वर्ज करे। चेक कर लीजिए एक बारी। कुछ पूछना है किसी को? देख लीजिए। अवनी साहब का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए जब तक। हाँ, बाकी लोग कुछ पूछना है किसी को? पूछो। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। आते हैं अगला। तो या अगर इसमें कुछ PYQs करना चाहो तो और कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन भाई आपका थ्योरम होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। जो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन है इसी बेस्ड है आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं तो जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम और कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का ही बात करता है। वो क्या बात करता है? देखो मैं ये लिख देता हूं अभी साथ में ही। सो ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, तो ये कहता है कि लेट x1 x2 x3 डॉट 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 दिस बी IID sequence of random variables. So x1 x2 xn dot 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 be IID sequence of random variables with finite mean mu and finite variance sigma square. Then सो आप लोग x बार ऑलरेडी जानते हैं, x बार 1/n समेशन xi। तो ये थ्योरम कहता है देन x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n। सो यू नो ऑलरेडी कि अगर मुझे है ना जो x बार का मीन निकल के आता है ना, ये हमने ऑलरेडी देखा है। सो जैसे हमारे पास x बार है, x बार हम सब जानते हैं 1/n समेशन xi होता है, i फ्रॉम 1 to n। एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार म्यू आता है, वेरिएंस ऑफ x बार निकालेंगे सिग्मा स्क्वायर बाई n आएगा। ये भी सैम्पलिंग जब स्टार्ट किया तो हमने ये लिखाया था। सो ऐसा है। सो क्या कहता है x बार माइनस इट्स म्यू अपॉन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ ये फिक्स नहीं है कि x1 x2 xn किस रैंडम वेरिएबल कहाँ से आया है। इट कैन बी एनी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और एनीथिंग। सो ये जो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है इसका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, एट द एंड this quantity will converge in distribution to z, where z is standard normal random variable। या मतलब क्या, इसी को दूसरे तरीके से लिखे तो दैट इज, ये कहना चाह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, इसके CDF को आप क्या लिखेंगे, x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n लेस देन इक्वल टू मान लीजिए t है। So this will be equal to z less than equal to t for all t belongs to r। ठीक है, ऐसा होगा। So इसी का डेफिनेशन ये है। So this is a statement of central limit theorem जो आप सब जानते होंगे obviously, है ना। ठीक है, दिस क्वांटिटी, तो इसी को रूट n को आप ऊपर भी लिख सकते हैं। तो बुक में देखते होंगे आप, ऊपर लिखा रहता है रूट n। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या है, मैं इसको समराइज फिर से दो अलग टर्म में लिख देता हूँ। जैसे बोलता है कि x1 x2 xn एंड डॉट 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 दे आर IID सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक तो मैंने ये लिखा है रूट n x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा
दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। इसी को दूसरे तरीके से अगर आप लिखोगे तो ये जो समेसन एक्स आई है, आई फ्रॉम 1 टू n माइनस इसका मीन कितना होगा n म्यू, इसका वेरिएंस कितना होगा n सिग्मा स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा रूट n सिग्मा स्क्वायर। दिस विल ऑल्सो कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। इसी में जो डेल्टा मेथड आता है वो ये कहता है, इसका एक्सटेंशन अगर लिखूं जैसे ये लिखा है ना, सो लाइक यू टेक एनी फंक्शन ऑफ एक्स बार रूट n टाइम, अच्छा इसी को मैं अगर री राइट करूं, चलो सो इसी स्टेटमेंट को मैं अगर री राइट करता हूं, ये जो स्टेटमेंट लिखा ना पहला दूसरा, ये पहले वाले को मैं री राइट करूं तो ये होगा रूट n एक्स बार माइनस म्यू। सेकंड वाले में सिग्मा स्क्वायर अपॉन n होना चाहिए ना कि n सिग्मा स्क्वायर होगा। इस समेसन एक्स आई का वेरिएंस कितना आएगा? सर सिग्मा स्क्वायर अपॉन n अरे एक मिनट, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेसन एक्स आई कितना होगा? म्यू। एक्स बार थोड़ी है, तुम्हें एक्स बार और समेसन एक्स आई में डिफरेंस पता है? यस सर यस सर। ये तो x1 x2 xn सम है, तो x1 का मीन प्लस x2 का मीन प्लस x3 का मीन xn का मीन, सो ये n म्यू है। यस और ऐसे ही आप निकालेंगे वेरिएंस ऑफ समेसन एक्स आई आई फ्रॉम n, तो ये वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3 एंड सो ऑन, तो सबका वेरिएंस ऐड हो जाएगा, सो n टाइम सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। हाँ तो इस तरह से आ गया, मतलब इसी स्टेटमेंट को ऐसा लिखे, सिग्मा को उधर शिफ्ट कर दे अगर हम, तो सिग्मा को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक, ये इस तरह से है। इसी का एक्सटेंशन है जो डेल्टा मेथड होता है, वो ये कहता है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक्सटेंशन है, ये थ्योरम डेल्टा मेथड से आता है ये, तो इसका ये सब कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि लेट x1 x2 डॉट 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 बी बी एन IID सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, या सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स, एंड g जो मेरे पास है दैट g इज व्हाट, g इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, g is a differentiable function कहाँ पे डिफरेंशिएबल, मेरे यहाँ पे मुझे किसकी भी जरूरत पड़ती है, म्यू पे नहीं, एट म्यू, तो this be a sequence of I random variable with finite mean mu and variance sigma square, एंड आगे है मान लो अगेन let g is a differentiable function at mu, then root n time g of x bar minus g of mu will converge in distribution to, g is any function differentiable function, नॉर्मल मीन तो 0 होगा एंड वेरिएंस आएगा कितना आता है जी, जी डैश म्यू का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, यही आता है। सो दिस इज द फ्रॉम, तो इस पे गेट में क्वेश्चन भी आए हैं 2-3, देख लो अभी मिलेगा क्वेश्चन हमें गेट में इस थ्योरम पे। इसका जनरलाइज स्टेटमेंट, ये तो मैंने पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा, जनरलाइज स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि वाई एन जो है
दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं इसी को हम दूसरे वे में ऐसा लिख सकते हैं क्या, दैट इज रूट एन टाइम जी ऑफ एक्स बार माइनस जी ऑफ म्यू अपॉन जी डैश म्यू इंटू सिग्मा, यही होगा. दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ऐसा बोल सकते हैं. देखिए यही आ जाएगा, सेम ही चीज़ है दोनों. ओके तो अभी जो मैं थ्योरम अभी डेफिनेशन, एक तो डेफिनेशन लिखा है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का, दूसरा सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो कि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक थ्योरम है, और तीसरा डेल्टा मेथड है, ये भी सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक्सटेंशन है जस्ट. सो ये देखा, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो गेट में आया है. तो ये जैम में नहीं, इस पे जैम में कोई क्वेश्चन नहीं आया, गेट में ही आया है इस पे जो क्वेश्चन आए हैं. और है ना, ये बाकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम आप सब जानते ही हैं, इसको ट्राई करते हैं. एंड बाकी ये तो अभी लिखा था. सो अभी मैंने 3 चीज़ें लिखी है ना, डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड डेल्टा मेथड. आइए ट्राई करके देखते हैं. सो हमें बात करनी है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की. देखो जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, तो अभी हमने एक ही चीज़ पढ़ा है, तभी एक ही डिस्कस करते हैं. तो ये गेट 2022 का क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ रहा है, अभी के लिए मैं बस फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है ना. गेट 2022 का क्वेश्चन है ये. सो द क्वेश्चन इज, तो आपको बस इतना यस नो में आंसर देना है. अभी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब इस टाइप का सॉल्व किया था. सो क्वेश्चन इज एक्स एन एक रैंडम वेरिएबल है जिसका ये पीएमएफ है, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जिसका ये पीएमएफ, तो एक्स इज डीजेनरेट एट 0, है ना, एक्स इज डीजेनरेट एट 0. सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स. आपको बताना है ट्रू या फॉल्स. चेक करके बताइए आप लोग क्विकली, सब लोग चेक कीजिए. सो आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है. एक्सएन और एक्स दोनों दे रखा है, एक्सएन का पीएमएफ है आपके पास, एक्स का भी पीएमएफ है. तो क्या करेंगे आप सीडीएफ निकालिए एक्सएन का और लिमिट देखिए यहाँ पे क्या होगा. ट्रू है सर. ट्रू है, ओके ठीक है जी. तो सब लोग कर लेंगे. आपको एक्सएन का सीडीएफ निकालना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेनी है और चेक करना है एक्स का सीडीएफ क्या होगा. सो यहाँ से अगर मैं लिखूँ, जैसे एक्सएन का सीडीएफ अगर हम लिखेंगे, इफ वी राइट सीडीएफ ऑफ एक्स एन, तो सीडीएफ के सपोर्ट में 2 पॉइंट है 0 एंड n, ठीक. तो यहाँ पे क्या होगा, जब x लेस देन 0 तो 0 रहेगा, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन n तो 0 वाली प्रोबेबिलिटी आएगी, n अपॉन n प्लस 1
x मोर देन इक्वल टू n, अच्छा यहाँ पे 2 है ना, 0 to n, 0 वाली आएगी, और x कहाँ n से इन्फिनिटी, तो ऐड होकर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, मोर देन इक्वल टू n, तो ये 1 ही हो जाएगा, चेक कर लीजिए। तो ऐसा हो गया। अब जैसे ये जो मुझे दे रखा है, अगर मैं x का CDF पहले ही लिख के दिखा दूं आपको कि जो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है दिस हैज CDF, इसके सपोर्ट में एक ही पॉइंट है, तो आपको जस्ट देखना है x लेस देन 0 पे क्या है और मोर देन इक्वल टू 0 पे क्या है। डीजेनरेट एट 0 है तो इधर 0 है और 0 पे मास 1 है टोटल, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन है इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने के बाद क्या ये आएगी, बस यही चेक करना है आपको। सो व्हेन वी अप्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, तो ये 0 तो 0 ही रहेगी, 1 1 ही रहेगी, इसकी लिमिट निकालो तो ये 1 हो जाएगी, n अपॉन n प्लस 1 की लिमिट 1 है, तो 0 1, सो 0 कब, जब x लेस देन 0, 1 कब, अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं हम लोग, n टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं, तो ये 0 टू n है, तो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, और x मोर देन इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जो मोर देन इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो लिमिट में इसका कोई ज़रूरत नहीं है अब मुझे, क्योंकि ये इग्नोर हो जाएगा। क्यों इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है x मोर देन इन्फिनिटी होगा, मोर देन तब जाके 1 होगा, तो मोर देन इन्फिनिटी कोई नंबर है ही नहीं जो मोर देन इन्फिनिटी हो जाए, सो वी हैव टू जस्ट स्किप दिस पार्ट, मतलब लिमिट में इसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 1 इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है ना, उसकी लिमिट व्हेन x बिटवीन मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी, तो यहाँ पे x मोर देन इक्वल टू 0 आ गया। सेकेंड थर्ड वाला पार्ट है ना, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, x मोर देन इन्फिनिटी नथिंग, तो इसको इग्नोर कर दिया, तो ये आ गया। अब आप चेक करो क्या सेम नहीं है, सेम है, तो इसका मतलब है कि दिस इज द CDF ऑफ x एट x, सो दिस ऑप्शन इज ट्रू, है ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी पार्ट भी पूछा हुआ है, जब पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी तो हम जस्ट कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट पढ़े हैं ना, जैसे दूसरा है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, तीसरा है मीन की लिमिट सेम है क्या, चौथा है ना कि देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस xnk ऑफ xn सच दैट xnk कन्वर्जेस टू x ऑलमोस्ट श्योरली, तो ये सब ऑलमोस्ट श्योरली पढ़ेंगे तब होगा, है ना। तो एक ही क्वेश्चन में इतने सारी चीज़ें करना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का ये, लेकिन करना तो पड़ेगा सारे पार्ट्स आपको। अब ये थ्योरम्स हैं, दिस इज जस्ट थ्योरम, तो थ्योरम पे जब आएंगे तो पढ़ेंगे, है ना, ये सब थ्योरम के स्टेटमेंट लिख रखा है। सर वो आपने CDF में कन्वर्ट किया तो उस टाइम पे कौन सी ऐसी चीजें जो याद रखनी चाहिए, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया वो। CDF में कहाँ पे, रेंज के बेस पे किया गया। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, आपको n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है, तो यू अप्लाई n टेंस टू इन्फिनिटी, तो व्हाट विल हैपन व्हेन लेस देन 0 वैल्यू इज 0, ये लिख दिया। यहाँ पे n को इन्फिनिटी रखो आप, तो x का रेंज क्या होगा, इन्फिनिटी रखने के बाद, हाँ n को इन्फिनिटी रखो, तो x इज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, हाँ 0 एंड इन्फिनिटी, तो यही तो है 0 टू इन्फिनिटी। नहीं वो समझ आ गया मेरे को। हाँ। ये जो आपने CDF लिखा है ना उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को, क्योंकि ये PDF से आपने ये CDF लिखा है ना, वो वाला। नहीं, एक तो इसकी लिमिट लगा के ये लिखा, हाँ और वो समझ आ गया मेरे को। और दूसरा इस PMF से ये लिखा है, हाँ ये भी समझ आ गया। तो फिर क्या समझ नहीं आया, मेरे को ये समझ नहीं आया, यहाँ से यहाँ समझ नहीं आया, नहीं हाँ यहाँ से ये समझ नहीं आया मेरे को। इससे मैंने ये लिखा है, हाँ ये समझ आ गया मेरे को, ये अरे ये वाला बाजू में जो लिखा है ना, ये- हाँ, ये- वाला पूरा। तो वही तो कह रहा हूँ भाई, जहाँ जहाँ n इन्फिनिटी रखो ना, नहीं वो सर समझ आ गया मेरे को, वो n+1 जो आपने लिखा है 0 के 1 में, जो आपने जो रेंज डिवाइड की है ना इस वाले PDF से, वो कैसे लिखा, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को। लिमिट आपको निकालना आता है, डू यू नो हाउ टू फाइंड लिमिट n टेंस टू, हाँ वो तो मैं समझ गया सर, वो जो प्रोबेबिलिटी दिया है उससे CDF कैसे लिखे वो पूछ रहा है हाँ। शायद। अच्छा Yes, इस yes, यहाँ से ओ, हाँ यहाँ से वो वाला, यस ये तो बेसिक है ना, ये तो हर क्वेश्चन में आप करते हैं ऐसा। चलो यहाँ पे तो- इसके सपोर्ट में क्या है, 2 पॉइंट दे रहा है, 2 पॉइंट इन द सपोर्ट, हाँ सो हम हमेशा जब CDF लिखते हैं तो वी ब्रेक द इंटरवल ओवर सपोर्ट, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप यहाँ 0 है, यहाँ n है, अभी के लिए ये इन्फिनिटी है और इधर माइनस इन्फिनिटी है, सो इस इंटरवल में क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, तो हमने लिखा x लेस देन 0, और अगर आपको यहाँ से ये समझ आ रहा, सेम ही चीज़ तो है वहाँ से वहाँ तक, सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू सी माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू 0,
then 0 to n, this is 0 to n, then n to infinity, n to infinity. ठीक, अब यस सर। सो नाउ जब आप लिखोगे x लेस देन 0, तो सपोर्ट में कोई वैल्यू लेस देन 0 में तो एल्सवेयर चला गया ना, ये वाला पार्ट आ गया, तो वो गायब हो गया। अभी अब x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन n, इस इंटरवल में x की कौन सी वैल्यू काउंट होगी? 0 वाली जस्ट। सो 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? यही है ना, हाँ सर। इसमें x की वैल्यू ओनली 0, n एक्सक्लूडेड है, n इज एक्सक्लूडेड, तो n की प्रोबेबिलिटी तो आएगी नहीं। ओके, अब जब आप यहां पे x मोर देन इक्वल टू n है, तो x इज मोर देन इक्वल टू n, तो ये तो CDF, यू नो CDF का एक्चुअल डेफिनेशन x एन लेस देन इक्वल टू x, सो यू आर फिक्सिंग सम वैल्यू मोर देन n, तो उसके लिए इसमें एक्चुअली 0 एंड n दोनों काउंट हो जाता है, तो 0 और n वाला दोनों ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दो, अच्छा। यू ऐड बोथ प्रोबेबिलिटीज, है ना, दिस एंड दिस, तो उसको ऐड कर दो तो कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे भी एंड में हमेशा 1 ही आता है, सपोर्ट के बाद तो 1 ही आता है ना, CDF इज ऑलवेज 1 आफ्टर सपोर्ट, क्योंकि मास यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों हम इस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी निकाल, मतलब वी आर फिक्सिंग सम x इन दिस इंटरवल हेयर, x इज मोर देन इक्वल टू n, तो हम कोई x यहाँ फिक्स कर रहे हैं, तो इस इंटरवल में x फिक्स किया, तो और मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी x एन लेस देन इक्वल टू x, तो अगर x यहाँ फिक्स किया तो लेस देन इक्वल टू x में इसकी प्रोबेबिलिटी भी ऐड हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी ऐड हो जाएगी, सो यू ऐड दिस एंड दिस, कितना आएगा? 1 नहीं आ जाएगा? जी सर, वो समझ गया, मैं सब समझ गया। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सर। थैंक यू। सो वो नेक्स्ट, तो डाउट था लास्ट वाला भी क्लियर नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, हाँ लास्ट में क्या है? ये ठीक है, इसके पीछे कुछ पूछना और? वो स्टार्टिंग में था, ठीक है अभी, ठीक है, ठीक है, देखिए मैं बताइए, समझ गया। हाँ स्टार्टिंग में कहाँ? हमने यहाँ से स्टार्ट किया है आज, हाँ, यहाँ से स्टार्ट किया, ये समझ आ गया मेरे को। ये डेफिनेशन है, हाँ, ये भी आ गया। ये क्वेश्चन था, आगे आगे थोड़ा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो समझ गया, ये जिसका समझ गया मैं। सॉल्यूशन अगले पेज पे है, एक्सपोनेंशियल के लिए। नहीं सर, ठीक है, मैं कर लूँगा सर, कोई नहीं। ठीक है, तो हाँ इस क्वेश्चन को ट्राई करो जो अभी आया था, तो इसको जरा ट्राई करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? ये कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो है ना, इसमें कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन सेकंड मीन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, एक ही ऑप्शन में चारों कन्वर्जेंस पूछ लिया, है ना, तो एक ही क्वेश्चन में। ये 2023 गेट 2023 का क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम में तो करना पड़ेगा भाई, यहाँ नहीं करोगे क्लास में ठीक है, एग्जाम में तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएगा, मार्क्स नहीं आएगा तो फालतू में एग्जाम दे रहे हो, ये चीज़ें हैं। करो सॉल्व करके बताओ, अभी बताना ट्रू या फॉल्स, सिंपल है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको चेक करना है जस्ट। एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 वेरिएंस 1 एंड yn एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, पूछा द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो ये पहला चेक करना है, रूट एन टाइम yn कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो फॉर द हिंट आई थिंक सेंट्रल लिमिट थ्योरम विल वर्क, ठीक है, तो हिंट के लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाइए। ये जैसे भी समझ आ रहा है आपको ट्राई करो, मैं बोल रहा हूँ हिंट है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, है ना, तो yn इज लाइक y बार, जहाँ पे y1 y2 y3 ऐसा डिफाइन कर सकते हो आप लोग।
सर फॉल्स हो रहा है। फॉल्स हो रहा है, ओके। ट्रू है सर। हम्म, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है अभी के लिए, लेट्स से कि ये जो वाई एन है ना, इसको कुछ नया नाम दे दो। तो वाई एन जो दे रखा है, लेट्स से इट इज 1/n t1 प्लस t2 प्लस t3, जस्ट न्यू नेम दे रहा हूँ, टी है ना, टी ले लिया, प्लस टी एन, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वाई एन जो है वो टी बार है, राइट। टी इज ए रैंडम वेरिएबल, तो टी बार है यहाँ पे, ओके। नाउ तो इफ आई आस्क यू कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया अभी, जस्ट रीनेम कर रहा हूँ। सो मुझे पता है कि ई ऑफ एक्स आई 0 है, वेरिएंस ऑफ एक्स आई 1 है जैसा गिवन है। अब मैंने t1 जैसे नाम दिया x1 इंटू x2 का, ठीक, t2 नाम दिया x3 x4 का एंड सो ऑन। तो यहां से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ t1, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 0 आ जाएगा। व्हाट इज वेरिएंस ऑफ t1, क्या आएगा जी, तो एक्सपेक्टेशन 0 है, सो ई ऑफ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 1 ही आएगा, ओके। यहाँ तक ठीक है। सो नाउ अब आप अगर कंटिन्यू करेंगे, सो मैं बोल रहा हूँ ये वाई एन जो है टी बार है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाते हैं। सो यहाँ क्या रूट वाई एन की बात कर रहा है ना, सो मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट, है ना, हमें बात करना है रूट टाइम एन, सॉरी रूट एन टाइम वाई एन। सो रूट एन टाइम वाई एन एक्चुअली मैंने टी बार लिया है ना, एक्स बार जैसे होता है टी बार यहाँ पे, इसको फिट करो ठीक से। तो इसको अगर ठीक से लिखूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, टी बार माइनस 0 अपॉन 1/√(n), ठीक, देखिए ठीक से। तो टी बार का मीन 0 है और टी बार का वेरिएंस 1 है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी टी आई का वेरिएंस 1 है। सो टी बार का वेरिएंस कितना होता है अगर यहाँ से हम लिखे, सो वेरिएंस है ना, वेरिएंस ऑफ टी बार यू नो, एक्स बार का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो 1/n, तो रूट हो गया। तो सेम थिंग कैन बी रिटन लाइक दिस। नाउ सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज x bar minus mu upon sigma upon √n. This converges in distribution to normal 0 1, and the same statement saying converges in distribution to standard normal. तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है। So this is a true statement. Okay, so this is true. So this is a true statement. Just transformation of variable use हुआ। है ना, t1 x1 x2 था, t2 उस तरह के अकॉर्डिंग यू कैन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब गेट के पीवाई क्यूज हैं, है ना, तो यही सब मिलेंगे आपको एग्जाम में इसके जैसे ही। नाउ चलिए ये है अभी जो लिख रहा था ना मैं, डेल्टा मेथड, ये डेल्टा मेथड वाला क्वेश्चन है। कैसे पता चलता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, रीड केयरफुल्ली तो उससे आ जाएगा। ये डेल्टा मेथड पे क्वेश्चन है, लीजिए ट्राई करके देखिए। So xn be a sequence of IID random variables having probability density function exponential 1, है ना। तो xi has distribution exponential 1, I can take any value 1 2 3 up to, है ना, या इन जनरल बोलो xn has distribution exponential 1। तो यहाँ देखो 2 एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, डबल एक्सपोनेंशियल, तो ये होगा लाप्लास 0,1
और उसका जब मॉड लेते हैं, लाप्लास 0,1 का मॉड लेते हैं, तो क्या आता है, वापस एक्सपोनेंशियल आ जाता है, हाँ या ना, ये थ्योरम है। सो बाकी लोगों को मैं बता दूं इस थ्योरम का, ये थ्योरम देखो, सो दिस इज अ थ्योरम, मान लो ऐसा है अभी के लिए, x1 x2 आर IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, सो x1 माइनस x2 विल हैव अ लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं, 0,1 बाई लैम्बडा होता है, ठीक। और जब इसका आप मॉड लेंगे, मॉड ऑफ x1, अच्छा अभी के लिए चलो मान लो इसका नाम मैं रख दिया लेट्स से y, तो ये जो y का PDF बन के आएगा यहाँ पे, द PDF ऑफ y है ना, इसका PDF क्या होगा, ये जो x है x का PDF होगा लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा x, और ये जो मैंने y नाम दिया है इसका, y इज x1 माइनस x2, सो y विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, लाप्लास का क्या होता है भाई, 1/2b, चेक करो भाई तो क्या आएगा, 2b तो 1 बाई लैम्बडा लिया है, तो यहाँ आएगा 2 लैम्बडा 1/2b ई की पावर माइनस, क्या होता है भाई, x माइनस में लैम्डा टाइम मॉड y। x माइनस म्यू बाई बी है ना, x माइनस म्यू बाई बी, म्यू तो 0 है और b इज 1 बाई लैम्डा, सो x माइनस 0/b 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा x, और ये कब होगा, व्हेन x इज ए रियल नंबर, इज इट, ये डबल कैसे हो गया, x होगा सर। एक मिनट, हाँ लैम्डा मॉड x माइनस दिस, क्या होता है, e की पावर माइनस मॉड x माइनस म्यू बाई बी ना, तो ये आएगा माइनस मॉड x माइनस लैम्बडा टाइम मॉड x, ठीक है, ये PDF है, एक बार चेक कर लो। तो इसमें क्या करना आपको, बस माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी में अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो इसका कुछ नाम रख दो इसका भी अभी के लिए, सो लेट्स से इट इज W, तो W जब इसका आप मॉड लेंगे तो क्या आएगा, तो वापस ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, है ना जी। तो कहने का मतलब जो W का PDF आएगा, लेट्स से W में ही लिख देता हूँ, तो ये आएगा लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा W इज मोर देन 0, चेक कीजिए एक बारी, सही लिखा है। तो ये थ्योरम अगले क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो ये सब यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरम है। डिफरेंस ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल इज डबल एक्सपोनेंशियल, तो लाप्लास लिखो या इसको लिखो डबल एक्सपोनेंशियल, एंड देन अगेन यू टेक द मॉड हेयर, इट विल अगेन बी द एक्सपोनेंशियल, वापस आ जाएगा। चलिए, तो अब आपके लिए हिंट था, अब ये सॉल्व करके आंसर बताइए। सो yn विल, है ना, डिफरेंस इज डबल एक्सपोनेंशियल, मॉड लिया वापस एक्सपोनेंशियल, अब y बार मीन है yi का, तो पूछ रहा है कि √n, है ना, ये है जी वाई बार माइनस जी ऑफ जो भी म्यू होगा, दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा, इसको ध्यान रखना, ये वेरिएंस उसका नहीं है, ये वेरिएंस जो आएगा वो पूछ रहा है, तो पूछ रहा है क्या वेरिएंस आएगा बताओ। सो क्वेश्चन इज वेरिएंस क्या आएगा इसका, तो ये थ्योरम बाकी लोगों के लिए हिंट के तौर पे मैं थ्योरम दिखा देता हूँ अभी। सो यू हैव टू यूज दिस थ्योरम, सी केयरफुल्ली, तो आपको अभी ये वाला थ्योरम यूज करना है। हिंट इज दिस इज अ हिंट फॉर यू, ट्राई कीजिए। तो आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में, मैं सीधा सीधा बता देता हूं, दे आर आस्किंग दिस, व्हाट इज दिस क्वांटिटी, e की पावर -2 आ रहा है। अच्छा e की पावर -2, ठीक है। तो सो अगेन इफ यू नोटिस, तो जो gx मैंने कहा था वो यहाँ पे e की पावर -x है, और अब असली म्यू यहाँ पे देखेंगे, है ना, तो अभी के लिए म्यू 1 बोल देता हूँ क्योंकि म्यू यहाँ यूज करें, म्यू 1 इज 1
एंड सिग्मा 1 स्क्वायर जो है यहाँ पे वो 1 ही आएगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 1, इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस 1, ये है जी। तो कहने का मतलब जी डैश एक्स निकालोगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, जी डैश एक्स का स्क्वायर करोगे तो ई की पावर माइनस 2x। ओके ठीक, तो होता गया है हमारे पास थ्योरम कि ये जो क्वांटिटी है रूट एन जी ऑफ वाई बार माइनस जी ऑफ म्यू वन will converge in distribution to normal 0 g dash mu whole square into sigma 1 square। सिग्मा 1 इसलिए दे दिया ताकि इस सिग्मा स्क्वायर के साथ कंफ्यूज ना हो आप, तो इसलिए वहाँ सिग्मा 1 म्यू 1 कर दिया। तो हमें यही पूछा है, दिस क्वांटिटी सिग्मा स्क्वायर फॉर अस। ये जो सिग्मा स्क्वायर दिया ये है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जी डैश में ई की पावर माइनस 2, म्यू तो हमारा म्यू मतलब म्यू 1, यहाँ म्यू का मतलब म्यू 1, ठीक है। सो म्यू इज म्यू 1, म्यू 1 इज 1 है ना, म्यू 1 एक्सपोनेंशियल 1 का मीन, तो म्यू 1 इज 1। सो ई की पावर माइनस 2 इंटू सिग्मा 1 ऑल्सो 1, तो हाँ ठीक है, ई की पावर माइनस 2। तो जो सिग्मा स्क्वायर ये बोल रहा है, सो दिस सिग्मा स्क्वायर इज एक्चुअली ई की पावर माइनस 2, राइट। तो ये आपका आ गया ई की पावर माइनस 2। किसी को डाउट है तो पूछिए। This question is based on delta method. है ना, तो यही था नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर, जो ये बोलना चाह रहा है, मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सो व्हाट इज दैट सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज ई रेज़ टू पावर माइनस 2। अच्छा, ये तो अभी हम कर रहे थे, चलो अभी आ ही गया इसका बारी। तो ये कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है कि ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, इन डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी हैव टू सी, ये गेट 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ गेट 2024। तो अभी मैं यही पार्ट लेता हूँ, बाकी तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी वो थ्योरम डिस्कस करेंगे तो और समझ आएगा आपको। देखिए, तो आपको ये बताना है कि एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जीरो रैंडम वेरिएबल। जीरो रैंडम वेरिएबल मतलब डीजेनरेट एट जीरो, इसी को हम लिखते थे डीजेनरेट एट जीरो। तो अगेन आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लैम्डा एन निकाल लो पहले। यहाँ ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लैम्डा एन की वैल्यू निकालो। तो सीक्वेंस सीरीज तो सबने पढ़े होंगे लोअर क्लास में, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। 10 माइनस 5 टाइम ओपन करोगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर अप टू 1/2 की पावर n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। तो इसको खोलोगे तो ये आएगा 10 टाइम 1/2 की पावर n। चेक कर लो, ये पूरे को सिंप्लीफाई करके ये आएगा। कैसे, ये जीपी है, फर्स्ट n टर्म जीपी का आप फॉर्मूला लगा लो, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, या a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन आर 1 माइनस आर। जीपी के n टर्म का फॉर्मूला लगाओ, यही आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये पीडीएफ है, अगर हम इसका सीडीएफ लिखते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये जो सीडीएफ ऑफ एक्स एन लिखते हैं, चलो मैं x में ही लिख देता हूँ। तो ये तो 0 होता है जब x लेस देन 0, और ये आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा एन जब x मोर देन इक्वल टू 0 है। दिस इज अ पीडीएफ, तो करस्पॉन्डिंग सीडीएफ इज दिस वन। अब आप लैम्बडा एन आपको ऑलरेडी पहले पता चल चुका है क्या है। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू अप्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सीडीएफ ऑफ एक्स एन। तो इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ तो 0 तो 0 ही रहना है, तो इसको कुछ चेंज तो आना नहीं है। यहाँ पे लगाओ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तब ध्यान से देखो, लैम्बडा n की लिमिट क्या है, अगर मैं जस्ट आपसे पूछूं n टेंस टू इन्फिनिटी लैम्बडा n कहाँ जा रही है, तो ये तो 0 पे चली जाएगी, ठीक, 1/2 की पावर n। तो ये लैम्बडा n 0 पे, x अपॉन 0 इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये आ गया 1। सो x मोर देन इक्वल टू 0 पे 1 हो गया, और दिस इज द सीडीएफ ऑफ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल एट 0। तो इसका मतलब है, ठीक है, तो दिस इज यस,
xn converges in distribution to 0. This is true, है ना. तो this option is correct. xn converges to 0 random variable. Yes. Why 0? Because this is CDF of, है ना. अगर 0 random variable का मतलब है this. When we say 0 random variable मतलब this. When we say degenerate at 0 मतलब this, कि 0 भाई पूरी प्रोबेबिलिटी है ना. और इसका जब CDF निकालोगे आप तो ये होगा 0 1 लेस देन 0 मोर देन इक्वल टू 0. ये चीज़ है. एनी डाउट पूछो अगर अभी कोई डाउट है तो. ओके जी. और कुछ क्वेश्चंस देखो. तो अभी हमने आज सिर्फ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया है. कल मैं कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी एंड वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर डिस्कस करूंगा. अभी हम देख रहे थे कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, अभी आगे क्लास होगी अभी. तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, डेल्टा मेथड ये देखा है. कल कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये थ्योरम देखेंगे. ये लो ट्राई करो जरा इसको. क्या बोलना चाह रहा है कि एक्सएन बी ए सीक्वेंस ऑफ आईआईडी यूनिफॉर्म 01. सो एक्सएन तो यूनिफॉर्म 01 है. तो इसका मतलब इसका अगर हम सीडीएफ लिखेंगे तो एक्सएन का सीडीएफ 0 बिफोर सपोर्ट, एक्स इन बिटवीन सपोर्ट, 1 आफ्टर सपोर्ट. ठीक. सीडीएफ. ओके. इसमें एन तो आया ही नहीं कहीं पे. ओके अच्छा एन तो ये तो एक्सएन का लिख दिया मैंने. एक्सएन की ज़रूरत नहीं है हमें ज़रूरत इसकी है ना, वाई एन की. तो यहाँ इन्होंने वाई एन डिफाइन किया एन टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, है ना, मिनिमम ऑफ x1 x2 xn. सो एन टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. तो अब वाई एन का सीडीएफ लिखना पड़ेगा क्योंकि मेनली इसका इंटरेस्ट है कि वाई एन कहाँ कन्वर्ज कर रही है इन डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें इंटरेस्ट है. सो हमें मेनली है ना. ओके. तो यहाँ से अगर मैं लिखता, तो अभी के लिए इसकी ज़रूरत है, इसको अभी स्किप चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे x1 x2 xn जो है उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि मान लो x1 x2 डॉट 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 xn आर IID यूनिफॉर्म 01 जिसका ये CDF है ना, यूनिफॉर्म 01 विथ CDF जिसका CDF ये दे रखा है आपको. CDF. अब आपको इसका CDF निकालना है. तो आप जानते होंगे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का अगर आप CDF लिखते हैं ना, जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स CDF फॉर्मूला पता है 1 माइनस CDF ऑफ x की पावर n. देखो फॉर्मूला. तो यहाँ से ये आता है, ये सब ऑर्डर स्टैट्स में ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे. ये आएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का लिखा है लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो अभी इस पर इसका लिखना पड़ेगा. सो दिस इज द CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक. नाउ व्हाट इज द CDF ऑफ yn? मुझे चाहिए CDF ऑफ yn एट y. इसका मतलब है yn तो ये है n टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू y, है ना. एंड इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन y बाई n. So indirectly CDF of first order statistics at y by n. तो इसमें जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ y by n रखना पड़ेगा. मतलब CDF of first order statistics at y by n. तो जो yn का CDF है indirectly किसके इक्वल है, और इसका डेफिनेशन आप जानते हैं. तो यहाँ मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ये था yn लेस देन इक्वल टू y. ठीक है. तो इसी के जगह पे yn की जगह ये रख दिया. तो यहाँ तक पहुँच गए. अब आप आगे कंटिन्यू करेंगे. सो यू विल हैव व्हाट इज़ दिस. देखिए इसकी वैल्यू लिखनी है तो इसके हेल्प से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का x वेरिएबल में लिखा गया है. आपको फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF लिखना है y बाई n वेरिएबल में लिखना है. नो प्रॉब्लम. 0 में 0, 1 माइनस 1 माइनस ओके y बाई n
व्हेन, अच्छा y बाई एन में लिखना है ना मुझे, तो जहाँ जहाँ x है y बाई एन करना पड़ेगा, और 1 कब, जब y बाई एन लेस देन 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y लेस देन 0 आ जाएगा। यहाँ से आएगा y बाई एन बिटवीन 0 एंड 1, तो यहाँ आ जाएगा y बिटवीन 0 एंड n, और यहाँ आ जाएगा y बाई एन मोर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया कि y मोर देन इक्वल टू n। नाउ योर जॉब इज टू टेक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एट CDF ऑफ yn। सो मुझे ये पूछा गया है कि yn कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, तो मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ yn, CDF ऑफ yn, y वेरिएबल में बोल दो, और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर रखा है, इसमें n टेंस इन्फिनिटी लगाओ, जहाँ जहाँ n दिख रहा है इन्फिनिटी रख दो, तो रख दो 0, ये 1 माइनस वाई बाई एन, इसकी लिमिट आपको याद आनी चाहिए, ये वही है 1 माइनस 1 बाई एन की पावर एन, ई की पावर माइनस 1, तो यहाँ y आ गया तो ई की पावर माइनस वाई, माइनस वाई आ गया ना जी, देख लीजिए ई की पावर माइनस वाई, वाई और n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो y बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, और ये इग्नोर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y मोर देन इन्फिनिटी कह रहा है, नथिंग इज मोर देन इन्फिनिटी, सो ये इग्नोर हो जाएगा, तो इग्नोर हो जाएगा मतलब यहीं पे हमारा गेम स्टॉप, ये आ गया, ठीक है। तो दिस, और यू कैन आइडेंटिफाई दैट, ओके सो y इज एक्सपोनेंशियल 1, मुझे तो एक्सपोनेंशियल 1 मिला है, चेक कीजिए आप लोग, है यहाँ तक, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है, ठीक है। तो वो जो CDF निकल के आया ना, जैसे CDF ऑफ एक्सपोनेंशियल 1 डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर y का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है तो आपसे पूछा है मीडियन बताओ, तो CDF को हाफ के इक्वल रख दो, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन ऑफ y, तो CDF को हाफ के इक्वल रख दो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसको हाफ के इक्वल रखो और बताओ y क्या आएगा, वही मीडियन है, सो मीडियन ऑफ y, तो इसको हाफ के इक्वल रखो और y की वैल्यू निकालो, वो मीडियन है, क्या आता है जी, ln2, यस सर, जी, तो ln2 इज द आंसर। इसको डेसिमल से कन्वर्ट कर लो, ln2 को डेसिमल में पुट करोगे तो 0.693 आता है, log 2 क्लिक करोगे 0.3010 भी आएगा, लेकिन वो गलत आंसर होगा, यहाँ बेस e है, तो आपको ln2 निकालने पड़ेंगे, नॉट log 2, log 2 में कैलकुलेटर में जो log 2 है बेस 10 वाला है। डन, सो दिस इज आंसर एक्चुअली। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम बचा ना, तो आपको बाकी क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, अभी है टाइम 10 मिनट, तो यू हैव टू सॉल्व रेस्ट क्वेश्चंस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो ट्रेस नहीं कर पाता, जैसे इसमें गेट एंड जैम 2005 से 14 का पेपर है, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन में जहां ट्रेसेबल है वो ट्रेस कर पाता है, जहां इमेजेस में आप जानते होंगे ट्रेस नहीं कर पाता है, जैसे जो स्कैन किया गया या जिसको है ना आप जैसे स्कैन करते हैं तो उसमें ट्रेस नहीं कर पाते, जो एक्चुअल टाइप्ड PDF होता है वहां पे जाके आप ट्रेस कर पाते हैं, तो बहुत सारे PYQ है जिसमें ट्रेस नहीं कर पा रहा है, ये वैसा है। चलिए ये भी उसका है, डेल्टा मेथड का है, ये किसका, गेट 2022 का है, तो ये डेल्टा मेथड का क्वेश्चन है, ये भी एक और मिल गया डेल्टा मेथड का, लीजिए ट्राई कीजिए। बताइए ट्राई करके, एक्सरसाइज में गामा, एक तो बीटा की जगह 1/8 है और अल्फा की जगह है ना अल्फा -1 -5/6 है, सो 1/6, सो गामा 1/6 1/8। मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं इस PDF के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, बीटा की पावर अल्फा, गामा अल्फा, एक्स की पावर अल्फा -1, ई की पावर माइनस बीटा एक्स, इस PDF के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। So compare with this PDF and you will find 1/6 and 1/8। तो यहाँ से मुझे म्यू जो मिलेगा इसका मीन, तो इस PDF में मीन होता है अल्फा अपॉन बीटा, तो अल्फा अपॉन बीटा आई थिंक 8/6 4/3 सिग्मा स्क्वायर, इस वाले PDF में वेरिएंस होता है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, सो अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर मतलब, ठीक है, सो अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर निकालिए, so 1/6 upon 1/64 64 upon 6,
तो 64/6 का मतलब है 32/3, ये आ गया अभी। तो ये म्यू सिग्मा स्क्वायर आया। अच्छा फिर से देखो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, सर 32/27। अच्छा तो अभी मैं μ1 σ1 कर देता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। और यहाँ तो चलो डिस्ट्रीब्यूशन का निकल आया। अब ये x बार दे रखा है, सो इफ यू सी हेयर, सो दिस इज समथिंग लाइक √n g ऑफ x बार माइनस जी म्यू, ठीक है। सो वी नो दिस कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0, g dash μ1 whole square sigma 1 square. What is μ1 sigma 1? μ1 sigma 1 is the are the mean and variance of the given distribution. That's all. So you just need to find this quantity. तो यहाँ gx क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? तो जो gx फंक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे वो होगा x इंटू 3 माइनस एक्स, मतलब gx हो गया 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो g डैश x हो गया 3 माइनस 2x, ठीक। अब म्यू क्या था, μ1 क्या था 4/3, तो यहाँ भी μ1 है एक्चुअली, दिस इज द μ1। सो g डैश μ1, तो μ1 इज, अच्छा पहले आपको μ1 ढूंढना पड़ेगा, तो इसको फिट कीजिए। अच्छा μ1 तो पता है ना मुझे वहाँ से 4/3, सो 4/3 है तो यहाँ 4/3 रख दीजिए। सो 3 माइनस 2 टाइम 4/3, 3 माइनस 8/3, सो 1/3। तो यहाँ से ये जो क्वांटिटी मुझे चाहिए ये आ गया 1/3 का स्क्वायर 1/9 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर 32/3, तो हो गया 32/27। सो पूछा है दिस कन्वर्जेस टू नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, दिस इज आंसर। सो 32/27 जी। किसी को डाउट है तो पूछिए। डेल्टा मेथड जो थ्योरम था, डेल्टा मेथड, दैट यू हैव टू यूज। आइए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। तो here mu1 will be the mean of x bar or just no mean of for the given distribution, given sample of the given sample, जो सैंपल गिवन है उसका मीन है ना, ये जो सैंपल है उसका मीन μ1 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर। चलिए यहीं से स्टार्ट किए थे, तो जो क्वेश्चन मेनली तो यहीं पे आ गए, बाकी और भी है लेकिन रिलेटेड है। जैसे ये थ्योरम है तो ये जस्ट अगर आप स्लट्स की थ्योरम पढ़ेंगे उसी का स्टेटमेंट है, ये देखेंगे आप तो एग्जैक्टली सेम है, बाकी वही है। तो अभी बाकी पढ़ेंगे तो देखेंगे है ना। ये सब अभी सॉल्व किया हमने, तो ऑलमोस्ट सॉल्व किए ये जो ट्रेस कर पाया है ये, तो ये सब हो ही गया। ये अभी सॉल्व किया हमने, बाकी वही है, ठीक है। तो इसको अभी तो देखो अभी मैंने क्या डिस्कस किया है। सो अभी आप देखेंगे कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन, फिर हमने साथ में ही आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी बता दिया और साथ में डेल्टा मेथड ही बता दिया, ठीक है। तो हमने ये तीन, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही है। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, डेल्टा मेथड एंड कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि इन है ना। अभी जैसे कल मैं ये वाला पार्ट डिस्कस करूंगा कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, और इस पे बेस्ड जो थ्योरम है वो है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना। वीक एंड स्ट्रॉन्ग लॉ लिख रहा है ना, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये डिस्कस करेंगे हम लोग कल, ठीक है। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, डाउट क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू। कुछ पूछना हो तो कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।